एलएलबी सेकेंड ईयर में जो आपका आईपीसी का पेपर है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं और उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से हम बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्राइम। व्हाट इज क्राइम? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? और क्राइम्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं क्राइम के, क्राइम की स्टेजेस क्या हैं। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनता है ये आपका। क्राइम क्या होगा, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, क्राइम कौन सी स्टेज से गुजरता है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो क्राइम को मतलब पूर्ण रूप प्रदान करती हैं। तो ये सारी चीजें, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो क्राइम क्या, क्राइम का मतलब अपराध। अपराध क्या है अभी हम पढ़ के आए सेक्शन 40। एन एक्ट एन ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, एक ऐसा कार्य या लोप जो कि विधि के द्वारा दंडनीय है। अब वो विधि के द्वारा दंडनीय है तो विधि कैसी, लोकल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, ठीक है। लॉ कितने, क्राइम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्राइम तो बहुत प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे। अभी हमने तो कितने सारे पढ़ लिए। डॉक्यूमेंट्री ऑफेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, आपके मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस हो सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो गए, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो गए। किडनैपिंग वाला पढ़ा था, तो किडनैपिंग किससे रिलेटेड थी, किडनैपिंग किससे रिलेटेड थी, बच्चों से रिलेटेड थी ना, चाइल्ड ऑफेंसेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑफेंसेस हो गए। अब स्टेजेस कौन सी, तो स्टेजेस वो तीन ही चार ही तो है, तीन जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी कौन कौन सी थी, इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, ठीक है। हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट क्या, अगर कोई क्राइम करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं, आपका मेंस रिया और आपका एक्ट है ना, दोनों चीजें जरूरी। विदाउट मेंस रिया के अपराध का गठन कर लोगे क्या? आईपीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मेंसरिया को दिखाते हैं, वॉलेंट्री, फ्रीडुएंटली, करप्टली, ये सारी चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। सेकंड क्वेश्चन आता है आपकी यूनिट फर्स्ट से ही, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। इसके साथ में मॉडर्न थ्योरी को भी कनेक्ट करना है और आप डेथ को कहां तक सही मानते हो। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 53। सेक्शन 53 के अंदर आपकी टाइप ऑफ पनिशमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। सेक्शन 53 के अंदर ही आपको सारी जो पनिशमेंट्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि आपकी जो 5 प्रकार की जो पनिशमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि डेथ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद में आपकी इम्प्रिजनमेंट है जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रागोरियस और सिंपल। उसके बाद में आपकी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और लास्ट फाइन, ठीक है। फिर आपके जो मॉडर्न थ्योरीज हैं तो वो थ्योरीज सारी वही हैं, रिट्रीवेंटिव, डेटरेंट, जो भी आपकी 4 थ्योरीज दी गई हैं वो चारों थ्योरी आपको साथ में पढ़नी है। प्लस में आपको डेथ को आप कहाँ तक आप लाइबल मांगते हो, क्या डेथ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है मेरे हिसाब से, और वो क्वेश्चन बनता है आपका टेरिटरी से रिलेटेड। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारा अभी हुआ नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेक्शन 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 तक याद रखो वैसे तो। अब देखो कई बार आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अगर मान लो किसी पर्सन को अगर कन्विक्ट किया जा रहा है, किसी पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको क्या क्या राइट है। तो याद है आर्टिकल आप पढ़ के आए हो कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 आर्टिकल पढ़ा है। अगर किसी पर्सन को डिटेन या अरेस्ट किया जाता है तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं,
एग्जैक्टली उसको अपने गिरफ्तारी का अरेस्ट करने का कारण जानने का राइट है कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया। वो अपनी फैमिली से बात कर सकता है, उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, उसको उसके राइट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 22 में था। एक आपने 20 सेक्शन भी पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, सॉरी आर्टिकल 20 याद करो। 21 में क्या था, जो एक्स पार्टी लॉज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। 20 क्लॉज 2 कौन सा है, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार से दंडित नहीं किया जाएगा, है ना, डबल जीओ पार्टी। और 20 क्लॉज 3 कौन सा था, कि जिसमें आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन की पावर है, स्व अभिशंसन का। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं करके आओगे, कराओगे। ये फर्स्ट यूनिट से आपके कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक अबैटमेंट का क्वेश्चन और आता है। फर्स्ट यूनिट से आपको एक अबैटमेंट भी प्रिपेयर करना है। अबैटमेंट होता है दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी आदमी को आप अपराध करने के लिए उकसा रहे हो। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप नोट करते जाना कि हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए, कौन से नहीं हुए। एक तो आपका टेरिटोरियल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, सेकंड आपका अबैटमेंट से रिलेटेड हो गया। तो मैंने इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट यूनिट से बताए हैं। सबसे पहले क्राइम क्या है, क्राइम के स्टेजेस कौन से होंगे, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, मॉडर्न थ्योरीज क्या होंगी, पनिशमेंट्स जो हैं उसके अंदर जो डेथ पनिशमेंट जो दी जा रही है, डेथ पेनल्टी जो दी जाती है, क्या वो सही है। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन या एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन से डील करता है। और जो फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो आपका डील करता है अबैटमेंट से डील करेगा। क्लियर। ये जैसे ही आपसे अगर मान लो पूछ लेना कि अगर क्राइम क्या है और क्राइम के अंदर अगर एक एक्यूज्ड के द्वारा अगर क्राइम, एक व्यक्ति के द्वारा अगर क्राइम कर दिया जाता है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो अगर आपसे अधिकार पूछ लिया जाए तो आप करके आ जाना, क्योंकि ये आपकी यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है। नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, लीव कर देना। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारे सामने अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि भाई अगर पेपर में आ गया तो हमारे दिमाग में ही नहीं आए कि क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है अगर हमें अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाता है कुछ केसेस के अंदर, तो वो चीज यहाँ पे है। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया, क्योंकि एग्जामिनर है वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट से 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। क्राइम क्या है, ये क्राइम आपकी शायद बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन क्राइम को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे सेक्शन 40 जो है इसको कोलरेट कर देना साथ में, और सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि एन एक्ट एन ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, एक ऐसा कार्य या लोभ जो विधि के द्वारा क्या है, दंडनीय है। और विधि के लिए दंडनीय मतलब कि वो लॉ कैसी हो सकती है, आपकी लोकल भी हो सकती है और वो आपकी स्पेसिफिक भी हो सकती है। फर्स्ट यूनिट इज क्लियर। फर्स्ट यूनिट से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज दैट आपसे मेकिंग फॉल्स एविडेंस, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गिविंग फॉल्स एविडेंस और फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से प्रिपेयर कराया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, आपराधिक षड्यंत्र का। तो आपराधिक षड्यंत्र को तो हमने बहुत अच्छे से डील किया, क्योंकि जो आपका क्रिमिनल इंटेंशन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो क्वेश्चन था वो हमने बहुत अच्छे से डील किया था। और हमने जो क्राइम के जो स्टेजेस हैं उसमें भी जो इंटेंशन है, इंटेंशन के एक्सेप्शन में कवर किया है या नहीं किया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको डिफेंस अगेंस्ट मिले हुए हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपको प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। तो ये प्राइवेट डिफेंस का जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जामिनर आपसे सेकंड यूनिट में जो है पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट जो है वो कर चुके हैं। तो ये सेकंड जो यूनिट है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट